साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम डॉक्टर राम सागर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। सर्वप्रथम राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक भाई मदन लाल आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सूरजदीन विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाई रमेश सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार शुक्ला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी, रामलखन पाल जी, देवी शंकर शुक्ला जी, शिवशंकर द्विवेदी जी। आज जो एक महाआंदोलन की तैयारी चल रही है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा देश के 42 करोड़ उन पीड़ित निवेशकों की लड़ाई का आह्वान राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी ने जो एक महापर्व की तैयारी रखी है 31 जुलाई रामलीला मैदान दिल्ली। क्षेत्र से साथियों के सवाल आ रहे हैं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। उस संगठन ने क्या किया, उस संगठन ने क्या किया, उस संगठन ने क्या किया और आज क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल जो आ रहा है, हम 5 सवाल क्षेत्र से आए हैं मैं करूंगा और उनका जवाब भी मैं स्वयं दूंगा भी। 31 जुलाई रामलीला मैदान हम क्यों जाएं? बहुत अच्छा सवाल क्षेत्र से आ रहा है। हमने जब किसी कंपनी को ज्वाइन किया था तो कई बार हमारे घर चल करके वो सीनियर साथी आए थे, तब भी हमारा ये सवाल था क्यों जुड़े। और जो हमारा क्यों क्लियर हुआ, तब जाकर के उस कंपनी में हम जुड़े। अपनी फेस वैल्यू के अनुसार हमने काम भी किया और जितनी अच्छी फेस वैल्यू थी उतना बड़ा काम किया और उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आज है। अगर हमने बड़ा काम किया है तो एक माथे पर हमारे एक बड़ा कलंक लगा हुआ है। चूँकि निवेशक सीधे आपको दोषी ठहरा रहा है। सरकार से लड़ाई आपकी बाद में है, पहले लड़ाई आपके द्वारा जोड़े गए, आपके द्वारा अपने साथियों का जो निवेश कराया गया, निवेशक और अपकर्ता की लड़ाई 1 नंबर पे। तो 31 जुलाई रामलीला मैदान हम इसलिए चलें कि अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में हमें वो कलंक न देना पड़े जो अपने माथे पर लगा हुआ है। इस कलंक को मिटाना है, मान सम्मान के सहित जो शेष जीवन बचा है उसको बिताना है। दूसरा सवाल साथियों आ रहा है, पिछले कई सालों से हम परेशान हैं, हमारी आवाज़ भारत सरकार क्यों नहीं सुन रही। तो साथियों हम बताना चाहेंगे आपको, अच्छे दिन पाने के चक्कर में हम लोगों ने एक ऐसी सरकार का गठन किया जो पिछले 9 साल से अपने मन की बात तो सुना रहे हैं, लेकिन 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो 31 जुलाई को हमें, और आपको याद होना चाहिए जब भी आंदोलन हम लोगों ने किया तब कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आया। 2015 से जो आंदोलन चालू हुई, सेबी के द्वारा, सरकार के द्वारा भले ही 2500 रुपये के भुगतान के दावे लिए गए और भले ही चंद लोगों का भुगतान हुआ, लेकिन 2500 से लेकर के आज 17,000 तक
PACL पल्स का मामला पहुंचा है। साथियों, जितने अधिक संख्या में हम दिल्ली रामलीला मैदान 31 जुलाई को पहुंचेंगे, उतनी ही सफलता हमें जब हम लौटेंगे तो लेकर के लौटेंगे। तीसरा सवाल साथियों आ रहा है कि 42 करोड़ ठगी पीड़ित एक सवाल कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कोई सांसद विधायक सदन में क्यों नहीं उठाती। साथियों, पिछले 8-9 साल से जो भी संगठन काम कर रहे थे, उनका अपना तरीका था। आज जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा जो काम करने का तरीका है, अहिंसात्मक है, गांधीवादी है, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए है, वैधानिक तरीके से हम आंदोलन को करते चले आ रहे हैं। और 31 जुलाई का आंदोलन भी एक सांकेतिक सरकार को चेतावनी के रूप में होने जा रहा है। पहले भुगतान फिर मतदान का जो स्लोगन दिया गया है संगठन के द्वारा, इस संगठन के स्लोगन को हम लोग अगर हम गांव में रह रहे हैं तो अपने घर की जो अंतिम गली का दरवाज़ा है, उस दरवाजे तक की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि पहले भुगतान फिर मतदान का एक स्टिकर हर दरवाजे पर चस्पा होना चाहिए। इसी तरीके से हर साथी की जिम्मेदारी बनती है अपने गांव से लेकर के अपने क्षेत्र से तहसील से जो है जिले तक इस कार्यवाही को हमें करना है। साथियों, अगर 1 महीने हमने इस कार्यवाही को दे दिए तो साथियों, हर गली, हर कूचे, हर चौराहे पर भारत देश के कोने कोने में पहले भुगतान फिर मतदान का स्लोगन चस्पा हो जाएगा और ये सांसद और विधायक न चाहते हुए भी हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। चौथा सवाल है, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित क्यों नहीं कराई जा रही। साथियों, पहले तो ये समझना है कि बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा पाबंदी कानून योजना क्यों आई, इस विधेयक को क्यों लाया गया। पिछले 2015 से लगातार जो आंदोलन होते रहे, वो चाहे रामलीला मैदान एक दिवसीय कार्यक्रम रहा हो, चाहे जंतर मंतर पर AISO के द्वारा 12 दिन का धरना रहा हो, चाहे भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच के बैनर तले, इंसाफ की आवाज़ के बैनर तले सरदार महेंद्र पाल सिंह के द्वारा 30 दिन की भूख हड़ताल रही हो, चाहे 25 नवंबर 2018 को एक राजनीतिक पार्टी का उदय लाखों लोगों की समक्ष जंतर मंतर में भारतीय लोक सेवा दल के नाम से हुआ, चाहे वो रहा हो, चाहे 2 फरवरी 2019 को AISO के द्वारा विपक्ष के नेताओं को शरद यादव, जिग्नेश मेवाड़ी, नाना पटोले जैसे लोगों का मंच पे आना, ये रहा हो। इससे डर करके सेबी के द्वारा PACL मुद्दे को लेकर के 5,85,00,000 समस्त लोगों के भुगतान के दावे ऑनलाइन मांगे गए। सरकार परेशान होकर के, थक हार करके बट्स एक्ट 2019 का गठन किया। 180 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित होना है। 2 से 3 गुना जमा राशि का भुगतान सुनिश्चित होना है। तभी हमारे मदन लाल आज़ाद जी कहते हैं ये जो कानून बट्स एक्ट 2019 है, ये गारंटी कानून है। इसमें गारंटी है 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों के भुगतान का सुनिश्चित होना। 31 जुलाई को अगर हम भारी संख्या में पहुंच गए रामलीला मैदान,
और दिल्ली के हर चौराहे पर, हर मेट्रो में, हर बस में, हर होटल पे अगर हमारा निवेशक और अभिकर्ता नज़र आया तो सरकार डर करके कुछ ऐसा कर देगी कि आप भले कष्ट उठा करके दिल्ली रामलीला मैदान पहुँचें, लेकिन आराम की सांस लेते हुए उधर से आप वापस आएंगे। कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको उसी दिन आपको मिल जाएगी। तो साथियों, 5वां सवाल हमारे साथी कर रहे हैं। PID एक्ट 2016 के तहत 42 करोड़ों के साथ ठगी का काम करने वाले ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? साथियों, हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक संवैधानिक देश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा संचालित होने वाला देश है। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक देश है। कानून तो बना दिया जाता है, मगर कानून की अनुपालना सुनिश्चित होने में बहुत देर हो चुकी होती है। कानून सख्त भी हमारे देश का है और कानून लचीला भी है। अभी यार रमेश सिंह जी ने जो कहा कि परेशानियां